Hello students, how are you? Welcome back to another video lecture. My name is Bhupen Coach and I am currently working in Ajmal Super 40. Okay, so students, in our last class we have started Animal Kingdom. Okay, so today we will be classifying Animal Kingdom and we will be seeing the basis of classification. Means at what basis we are classifying the Animal Kingdom. Okay, so let's start. So first we need to know what are the phylums in this group, and later on we will be discussing how these phylums are classified. Okay, means what is the basis of their classification. So first of all, Animal Kingdom. So if we talk about Animal Kingdom, it is divided into two main groups. Okay, that is your non-chordates and chordates. Like this. ओके, सो बच्चों अभी हमको जानना है कि एनिमल किंगडम को, इसमें जितने भी हमारे प्लेनेट में एनिमल्स मिल रहे हैं उनको हमने कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, मतलब नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में हमने क्या क्या बांट दिया, लेकिन किस बेसिस पे बांटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. ठीक है ना. तो जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इनमें आपका क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट. ठीक है ना. और जो कॉर्डेट्स होते हैं इनमें क्या होता है आपका, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नोटोकॉर्ड क्या होता है. ठीक है ना. बच्चों देखो, हमको पता है एक एनिमल जब डेवलप करता है, ठीक है ना, मतलब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आके जब मिलते हैं आपका, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद आपका क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, भ्रूण जिसको हम लोग कहते हैं कि नहीं. और वो एम्ब्रायो क्या करेगा, आपका डिवाइड करेगा. तो एम्ब्रायो डिवाइड करने के टाइम पे जो डिवाइडिंग सेल्स होंगे उनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जैसे कि बोन या कार्टिलेज वहां पर हमको डेवलप होता हुआ नहीं नजर आएगा. लेटर ऑन जब उस ऑर्गेनिज्म में और ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा तो उसके बॉडी में बोन्स बनेंगी, मतलब हड्डियाँ बनेंगी, कार्टिलेज बनेगा. लेकिन इनिशियली वो जो एम्ब्रायो है उसका जो भी सेल्स डेवलप हो रहा है, जो सेल का एक मास डेवलप हो रहा है, उसको सपोर्ट कैसे मिलेगा, तो उसको सपोर्ट मिलने के लिए एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है. एक जर्म लेयर से, मेसोडर्म से एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं. और जो डेवलपिंग एम्ब्रायो को, मतलब जो विकसित हो रहा है भ्रूण, उसको क्या करता है, आपका सपोर्ट करता है. ठीक है ना. अब ये जर्म लेयर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन, धीरे धीरे सीखते जाइए. खाली आप इतना जानिए कि जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट, उनके लाइफ के डेवलपमेंट के टाइम पे हमको नोटोकॉर्ड नहीं नजर आता है, और जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें हमको नोटोकॉर्ड मिलता है. नोटोकॉर्ड क्या होता है मैंने अभी आपको बताया. ठीक है ना. अभी बच्चों देखिए, टोटल मिला के एनिमल किंगडम में हमको 11 फाइलम्स देखने को मिलेंगे. ये फाइलम क्या होता है, फाइलम एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जहां पर हम लोग सिमिलर कैरेक्टर्स वाले एनिमल को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं. ठीक है ना. तो वो जो है आपके 11 फाइलम कौन कौन से होंगे. ठीक है ना. तो उन 11 फाइलम में से पहला फाइलम होगा पोरीफेरा. ठीक है ना. दूसरा फाइलम होगा सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा का हम लोग निडेरिया भी कहते हैं. ओके. फिर आपको मिलेगा टीनोफोरा. ओके. टीनोफोरा के बाद बच्चों मिलेगा प्लेटीहेल्मिन्थिस. आफ्टर प्लेटीहेल्मिन्थिस यू विल बी गेटिंग एस्कीहेल्मिन्थिस. Okay, after Eschyhelminthes you will be getting Annelida, Arthropoda, Mollusca,
देन मोलस्का के बाद आपको मिलेगा एकाइनोडर्मेटा, एंड हेमिकॉर्डेटा। ये तो 10 फाइलम हो गई, और जो 11वां वाला फाइलम बच्चों आपको मिलने वाला है वो मिलेगा कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा आपका देखिए, आप देखिए ये जो आपके 11 फाइलम हैं, इन 11 फाइलम को हम लोग कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है ना। मतलब इन फाइलम में जो भी एनिमल्स हैं उनके डेवलपमेंट के दौरान आपको नोटोकॉर्ड नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। पोरीफेरा में हम लोग बच्चों कुछ इस तरह के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो खाली सेल्स के बने हुए होंगे, उनके बॉडी में खाली आपको सेल मिलेगा, ना तो आपको टिश्यू देखने को मिलेगा, और टिश्यू से जो ऑर्गन बनता है वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मतलब स्पॉन्जेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर सिलेंट्रेटा वगैरह में हम लोग जो जेलीफिश वगैरह है उन सब एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। टीनोफोरा में हम लोग जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं जैसे कि सी वॉलनट वगैरह, ठीक है ना, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देन प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्कीहेल्मिन्थिस, यहाँ पर हम लोग कुछ पैरासाइट्स के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना, जैसे कि आपका टेपवर्म वगैरह हो गया, एस्किरीज हो गया आपका, ठीक है ना। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है इनको हम लोग फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं, और ये जो एस्कीहेल्मिन्थिस है इनको राउंड वर्म भी कहते हैं। और ज्यादातर इन दोनों फाइलम में जो एनिमल्स होते हैं वो वर्म जैसे होते हैं, वर्म्स, और वो एनिमल्स में हो गया या फिर ह्यूमंस में हो गया डिजीज कॉज करते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनिलिडा जो हो गया, एनिलिडा में हम लोग अर्थवर्म वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर आर्थ्रोपॉड्स में हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे आपका, जैसे कि मॉस्क्यूटो हो गया, हनी बी हो गया आपका, एंट हो गया, ठीक है ना। मोलस्का में हम लोग स्नेल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना, उस तरह के जो एनिमल्स होते हैं स्नेल्स, या फिर हम लोग यहाँ पर ऑक्टोपस वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। एकाइनोडर्मेटा में हम लोग जैसे कि स्टारफिश जैसे एनिमल्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर हेमिकॉर्डेटा में हम लोग आप डिस्कस करेंगे जैसे बेलेनोग्लॉसिस वगैरह होता है, मतलब जो हेमिकॉर्डेटा होता है उनको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, मतलब हेमिकॉर्डेटा से ही अल्टीमेटली डेवलप होकर आपके क्या बने, कॉर्डेटा बने, ठीक है ना। तो अगर बच्चों सबसे सिंपलेस्ट एनिमल, हमारे पृथ्वी में पाए जाने वाले सबसे सिंपलेस्ट एनिमल अगर आपको मिलेंगे तो कौन से फाइलम में मिलेंगे, पोरीफेरा में मिलेंगे। फिर बाकी जैसे जैसे फाइलम आपके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनिमल्स में आपका कॉम्प्लेक्सिटी आता जाएगा, ठीक है ना। एनिमल्स में डेवलपमेंट नजर आएगा, उनके सिस्टम में एडवांसमेंट नजर आएगा। तो सबसे ज्यादा जो एडवांस आपका जो फाइलम होगा या फिर सबसे ज्यादा जो एडवांस एनिमल होंगे वो आपको मिलेगा कौन से फाइलम में, कॉर्डेट्स में मिलेगा आपको, ठीक है ना। ओके, तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया। और कॉर्डेट्स में क्या आपका स्पेशल बात होती है, इनमें नोटोकॉर्ड आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब ये जो कॉर्डेट्स होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन नोटोकॉर्ड इनके बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करके फिर जो आपका क्या होता है, कॉर्डेटा होता है, उनको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि आपका यूरोकॉर्डेटा, ठीक है ना, सिफेलोकॉर्डेटा, और आपका यहां पे होगा वर्टिब्रेटा। देखिए अभी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर यूरो का मतलब होता है टेल, मतलब पूंछ, ठीक है ना। तो यूरोकॉर्डेटा में आपका जो आपका क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा, वो इन एनिमल्स के टेल रीजन में मिलेगा, पूंछ वाले हिस्से में मिलेगा। सिफेलो मतलब कि हेड, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपको इन कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड मिलने वाला है वो टेल से लेके हेड रीजन या फिर हेड रीजन में आपको मिलेगा। और वर्टिब्रेट्स हम उनको कहेंगे जिनमें ये जो नोटोकॉर्ड है वो क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया या फिर वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू वर्टिब्रल कॉलम। सो इनमें क्या हो गया बच्चों, इनमें नोटोकॉर्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। एक और ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहां पर ये जो यूरोकॉर्डेटा है और जो सिफेलोकॉर्डेटा है, हम लोग इनके बारे में बाद में बात करेंगे। इनको हम लोग एक्रेनिएटा भी कहते हैं, एक्रेनिएटा। देखो ये टर्म देखिए आप लोग, एक्रेनिएटा।
ए क्रेनिएटा मतलब, क्रेनिएटा मतलब कि आपका कहां से आ गया स्कल, स्कल मतलब कि अपना जो हेड होता है, अपना जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो यहां पर जो आपको यूरोकॉर्डेटा में और जो सिफेलोकॉर्डेटा में जो एनिमल्स मिलेंगे उनका जो हेड होगा वो सॉफ्ट होगा, उसके बाहर कोई एक आपका जो है हार्ड कवरिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा बोन्स का, इसलिए इनको ए क्रेनिएटा कहते हैं। और ये जो आपका क्या है वर्टिब्रेटा है, इनको हम लोग क्या कहते हैं क्रेनिएटा भी कहते हैं, क्योंकि इनके हेड में आपको क्या देखने को मिलेगा, हार्ड कवरिंग देखने को मिलेगा जो इनके ब्रेन को आपका क्या कर रहा होगा, प्रोटेक्ट कर रहा होगा। ठीक है ना। तो हमको क्या करना है बच्चों, हर एक एक फाइलम के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना। तो हर एक फाइलम के बारे में पढ़ने के लिए हमको एक एक क्लास लगेगा। जब पोरीफेरा के बारे में एक क्लास में पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा के बारे में एक क्लास में पढ़ेंगे, टिनोफोरा के बारे में एक क्लास में पढ़ेंगे, तो ऐसा हर एक फाइलम के बारे में पढ़ने के लिए हमको जो है एक एक क्लास लगेगा। अभी जस्ट मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूं कि पूरा का पूरा जो एनिमल किंगडम है इसमें एनिमल्स को हमने कैसे बांट रखा है, और अभी जो ये जो बंटवारा किया है थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा आपको किस बेसिस पे हमने बंटवारा किया है। ठीक है ना। अभी देखिए ये जो वर्टिब्रेटा वाले हैं, इनमें से कुछ वर्टिब्रेटा ऐसे होते हैं जिनमें आपका क्या होता है, जॉ मतलब ये जो जबड़ा होता है वो होता है, और कुछ में नहीं होता है। तो उसके ऊपर इनका जो है आपका क्या है, दो फिर आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, ए गैंथोस्टोमेटा और एक मिल जाएगा आपको गैंथोस्टोमेटा। ठीक है ना। तो देखिए इनका आपको फिर से दो ग्रुप मिल गया। ठीक है। अब मैं कुछ बातें बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। ओके। तो इसके दो ग्रुप मिल गया आपको फिर से। ठीक है ना। ये जो वर्ड है आपको गैंथा या फिर गैंथो, इसका मतलब होता है जॉ। तो ए गैंथोस्टोमेटा मतलब कि इन एनिमल्स में क्या नहीं है, जॉ नहीं है, और गैंथोस्टोमेटा मतलब इनमें क्या है, जॉ है। ठीक है ना। तो फर्दर हमको पढ़ना पड़ेगा फिर ए गैंथोस्टोमेटा में कैसे एनिमल्स आते हैं और गैंथोस्टोमेटा में आपके कैसे एनिमल्स आते हैं। ठीक है ना। तो दे आर जॉलेस, हम लोग यहां पर लिख देते हैं दे आर जॉलेस, ये क्लासिफिकेशन लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है ना। और दे हैव जॉ। ओके। अब अगर हम लोग देखें जो गैंथोस्टोमेटा है उसको हमने फर्दर उन एनिमल्स को क्लासिफाई करके रखा हुआ है बच्चों। ठीक है ना। और उनको हमने फर्दर कैसे क्लासिफाई करके रखा होगा, किस बेसिस पे रखा होगा, देखो यहां पर हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, मतलब कि ये एनिमल चलते फिरते कैसे हैं। ठीक है ना। तो ये जो कॉर्डेटा जो फाइलम है ये अपने आप में फिर बहुत बड़ा है। ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, तो लोकोमोशन के ऊपर हमने इनको जो है कैसे बांट के रखा है। तो कुछ तो रहेंगे पानी में जो फिन के हेल्प से आपका क्या करेंगे, लोकोमोशन करेंगे, है ना। तो उनको हम लोग कह देते हैं पाइसिस। और कुछ तो होंगे एनिमल जो जमीन पर रहेंगे, आइदर वो दौड़ेंगे नहीं तो उड़ेंगे आपके, है कि नहीं। तो उनको हम लोग यहां पर क्या कह देंगे बच्चों, विल कॉलिंग देम एज टेट्रापोडा। तो उनको हम लोग कहने वाले टेट्रापोडा। तो यहां पर जो पाइसेस है उनमें आपको फिन्स देखने को मिलेगा, जो टेट्रापोडा है उनमें आपको लिम्स यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। पाइसेस में आपको फिर से दो कैटेगरी देखने को मिलेगा। बच्चों घबरा रहे हो क्या, एकदम घबराना नहीं। ठीक है ना। पाइसेस में आपको फिर से दो कैटेगरी देखने को मिलेगा, एक होगा कॉन्ड्री इच्सिस और दूसरा होगा ऑस्टिइथाइस, एक होगा आपका कॉन्ड्रीइथाइस। ओके। मतलब कि कॉन्ड्रीइथाइस में इन बोन्स का जो आपका अंदर का जो स्केलेटल सिस्टम बना होगा वो बनेगा किसका, कार्टिलेज का, जिनमें सार्क्स वगैरह आपको मिलेंगे। ठीक है ना। और ऑस्टिइथाइस में आपका क्या होगा, इनका जो कार्टिलेज वगैरह बनेगा वो आपका किसका बनेगा, बोन्स का बनेगा, मतलब बोनी फिशेस। ठीक है ना। और टेट्रापोडा में अल्टीमेटली आपको यहां पर देखने को मिलेगा एम्फीबियंस। ठीक है ना। रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, तो इस तरह के जो है एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो बच्चों जब हम इन सब चीजों को डिस्कस कर लेंगे तो जाके हमारा एनिमल किंगडम खत्म होगा।
अभी बच्चों आप लोग सोच रहे हो हमको तो डॉक्टर बनना है, हम ह्यूमंस के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हमको प्लेनेट में, अपने प्लेनेट में जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है? तो बच्चों सब्जेक्ट है जूलॉजी। जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर बाकी प्लेनेट में जितने भी एनिमल्स हैं हमको उनके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। और जो अपना नीट है, नीट में इस चैप्टर का जो एनिमल किंगडम जो चैप्टर है इसका वेटेज आपका सबसे ज़्यादा है। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चैप्टर थोड़ा लंबा भी है बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग चैप्टर के फ्रेमवर्क को समझिए, हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको 2 कैटेगरी में हम लोग बांट देते हैं, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। मतलब कि टोटल एनिमल्स को कितने ग्रुप में बांटेंगे? 11 ग्रुप्स में। लेकिन उन ग्रुप्स का आपका 2 सब डिवीजन होगा। जैसे कि एक सब डिवीजन में आपके कितने फाइलम आ जाते हैं? 10 फाइलम आ जाते हैं। और एक सब डिवीजन में आपका खाली एक ही फाइलम आता है। और किसके ऊपर हमने डिवीजन किया? नोटोकॉर्ड के प्रेजेंट या एब्सेंट होने पर। तो जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें आपका नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, उसमें 10 फाइलम आती हैं। जैसे कि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सारे फाइलम्स हैं, ठीक है। तो इन एक एक फाइलम के बारे में अभी हमको जो है डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे कि टीनोफोरा में जो एनिमल्स हैं उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो ऐसे हर फाइलम के बारे में हमको डिस्कस करना पड़ेगा। और इधर जो कॉर्डेट्स में भी हमने जो सब कैटेगरी जितने भी यहाँ पर किए हैं, इसकी यूरोकॉर्डेटा के एनिमल्स कैसे होंगे, ठीक है ना, सिफेलोकॉर्डेट्स के एनिमल कैसे होंगे, वर्टिब्रेट्स के क्या कैरेक्टर होंगे, फिर वर्टिब्रेट्स में एगैंथोस्टोमेटा वाले एनिमल कैसे होंगे, गैंथोस्टोमेटा वाले एनिमल कैसे होंगे, फिर पाइसिस में आ जाएंगे हम लोग, जैसे कि कॉन्ड्रिक्टाइस कैसे होंगे, ये फिशेस का क्या कैरेक्टर होगा, बोनी फिशेस का क्या कैरेक्टर होगा। उसी तरह से यहाँ पर टेट्रापोडा में एव्स का क्या कैरेक्टर होगा, मैमल्स का क्या कैरेक्टर होगा। तो इस तरह से जो हम लोग एवरीथिंग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो अभी हमको क्या पढ़ना है? अभी हमको पढ़ना है ये जो एनिमल्स को जो हमने ग्रुप में बांट दिया, अलग अलग फाइलम में बांट दिया, किस बेसिस पे बांटा, ठीक है ना, किस भित्ति पे हमने जो है इनका यहां पर क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा। तो अपना अभी टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वो जब पढ़ लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग जो है एक एक फाइलम का स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से जो है अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम सीखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि किस बेसिस पे हमने इन एनिमल्स को फाइलम में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है ना। तो हमारा अभी टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो सबसे पहला जो होता है आपका, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। या फिर हम ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। अगला जो आपका होने वाला है यहां पर, कॉम्प्लेक्सिटीज अमंग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। फिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा बॉडी सिमेट्री, ठीक है ना। बॉडी सिमेट्री के बाद हम लोग देखेंगे बच्चों यहां पर नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। उसके बाद बच्चों आएगा आपका नेचर ऑफ बॉडी सीलोम, या फिर कहें बॉडी सीलोम, और नेचर ऑफ
बॉडी कैविटी। एक्चुअली सीलोम का मतलब कैविटी होता है। क्या होता है ये एवरीथिंग हम आपको A to Z समझाएंगे, ठीक है ना। देन अगला होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन इन एनिमल बॉडी और जो आखिरी वाला होता है नोटोकॉर्ड, जिसके बारे में मैंने बताया था, दैट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। देखो बच्चों, वो जो 11 फाइलम्स हमने डिस्कस की थी, जो मैंने आपको बताया था, वहां पे एनिमल्स को इन्हीं डिफरेंसेस के ऊपर बेस करके हमने प्लेस किया था, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर 7 मैंने पॉइंट आपको बताए। इसके पहला वाला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटीज अमंग ऑर्गन सिस्टम, कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिनके बॉडी में ऑर्गन ही नहीं होंगे, खाली टिश्यू होगा। कुछ एनिमल होंगे जिनमें ऑर्गन होगा, कुछ एनिमल होंगे जिनमें ऑर्गन सिस्टम होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे जो एनिमल्स है जिनमें ऑर्गन सिस्टम है उनको इकट्ठे रख देंगे हम लोग। फिर जिन एनिमल्स में एडवांस ऑर्गन सिस्टम है उनको इकट्ठे रख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बॉडी सिमेट्री, बॉडी किस तरह का सिमेट्री शो कर रहा है, उसके बॉडी में जर्म लेयर्स कितने होंगे, उस बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करेंगे। उसके बॉडी में अगर कैविटी है, सीलोम है, तो किस तरह का सीलोम है, ठीक है ना। उस एनिमल के बॉडी में सेगमेंटेशन है क्या, उसके बॉडी में हमको खंड देखने को मिल रहे हैं क्या। अगर नहीं मिल रहे हैं तो उनको अलग से रख देंगे, मिल रहे हैं तो उनको अलग से रख देंगे। और उनके बॉडी में नोटोकॉर्ड है कि नहीं। तो नोटोकॉर्ड के ऊपर तो आपको पता चल गया कि पहले 10 फाइलम में नोटोकॉर्ड नहीं मिलते हैं और लास्ट वाले फाइलम में ही नोटोकॉर्ड हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो बायोलॉजी होता है वो नीट में सबसे ज़्यादा नंबर का आता है बच्चों, बायोलॉजी में ज़्यादा फोकस कीजिए। बायोलॉजी जो है नीट होता है आपका 720 मार्क्स का, और जिसमें से बायोलॉजी जो आएगा आपका 360 मार्क्स का तो बायोलॉजी ही आता है आपका। 180 मार्क्स का आता है फिजिक्स और 180 मार्क्स का आता है आपका केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो मेजर पोर्शन जो है नीट के मार्क्स का दैट इज फ्रॉम बायोलॉजी। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, चलो इसको समझते हैं, एकदम आसान तरीके से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को तो ये पता होगा कि एक जो एनिमल होता है अल्टीमेटली उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। मतलब हमको पता है कि जैसे मान लो ये एक सेल हो गया, फिर सेल के एक ग्रुप को हम लोग यहाँ पर क्या कहलाएंगे बच्चों, सेल के एक ग्रुप को हम लोग कहलाएंगे टिश्यू। मतलब कि सेल से क्या बना आपका यहाँ पर टिश्यू बना। फिर टिश्यू जो है बहुत सारे अलग अलग टिश्यू, मान लो ये एक टिश्यू है, फिर बहुत सारे जो हैं अलग अलग टिश्यू मिलके आपका क्या बनाएंगे, चलो बताओ, ऑर्गन्स, है ना। जैसे कि ये एक टिश्यू है, फिर मान लो ये एक टिश्यू है, यहाँ पर एक और टिश्यू हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। सो लाइक दैट। तो ये सारे टिश्यू फिर इकट्ठे मिलके आपका क्या बनाएंगे बच्चों, ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। ये एक ऑर्गन हो गया आपका, और बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलके आपका क्या बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि ऑर्गन, चलो एक ऑर्गन मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि टिश्यू हो गया, तो टिश्यू से आपका क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। मान लो कि ये एक ऑर्गन बन गया, फॉर एग्जाम्पल स्टमक, ये एक ऑर्गन बन गया आपका, ठीक है ना। दिस इज एन ऑर्गन। और ऑर्गन से आपका क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, है ना। तो एक ऑर्गन सिस्टम में आपको बहुत सारे ऑर्गन देखने को मिलेंगे, है कि नहीं, लाइक दिस। तो ये एक ऑर्गन सिस्टम हो गया, है ना। तो दिस इज एन ऑर्गन सिस्टम। तो सेल से क्या बनता है बच्चों, सेल से बनता है टिश्यू,
बहुत सारे टिश्यू एक साथ आके एक ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आके आपका क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो बच्चों कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिनमें ना तो आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा, जिनमें ना तो आपको ऑर्गन देखने को मिलेगा, जिनमें ना तो आपको टिश्यू देखने को मिलेगा, उनके बॉडी में खाली सेल्स होंगे। ओके, ऐसे एनिमल्स एकदम सिंपल एनिमल होते हैं और इनको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला वाला जो लेवल होगा वो होगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा एनिमल कैसा होगा, अब ये किस तरह का एनिमल होगा, ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल्स के बॉडी में बच्चों खाली आपको सेल्स ही देखने को मिलेंगे। ये जो सेल्स हैं दे विल नॉट कम टुगेदर, ये आपस में आके एक टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करेंगे आपका, ठीक है ना। तो आपको कुछ इस तरह के एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे जिनके बॉडी में खाली आपको सेल्स ही देखने को मिलेंगे। यू विल बी ओनली एबल टू सी द सेल्स, ठीक है ना। जैसे कि एक सेल है, ये जो एक सिंगल सेल है वही आपका डाइजेशन का भी काम करेगा, यही सेल एब्जॉर्प्शन का भी काम करेगा, यही सेल जो है इजेशन का भी काम करेगा, यही सेल जो है रेस्पिरेशन का भी काम करेगा। तो बाकी का इसके बॉडी में ये सेल भी आपका, जैसे कि ये सेम सेल डाइजेशन का भी काम करेगा, रेस्पिरेशन का भी काम करेगा, ठीक है ना। फिर इजेशन का भी काम करेगा, आपका एब्जॉर्प्शन का भी काम करेगा। तो इस तरह से जो है सारे जो सेल्स है वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। यहाँ पर सारे सेल जो इकट्ठा आके टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर एग्रीगेट्स भी कहते हैं। एग्रीगेट्स मतलब इकट्ठा होना, इंटीग्रेशन होना। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग सेलुलर एग्रीगेट्स भी कहते हैं। और ये एनिमल किंगडम में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा सिंपल एनिमल्स होते हैं आपके। और मैंने अपने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, एनिमल किंगडम में कोई भी है आपको ऐसा एनिमल नहीं मिलेगा जिसमें आपको खाली सिंगल सेल मिले। सारे के सारे एनिमल्स क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है ना। तो पहला है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इन एनिमल्स में खाली आपको सेल्स मिलेंगे, बहुत सारे सेल इकट्ठा जमा हो रखे हैं, इसीलिए सेलुलर एग्रीगेट्स कह रहे हैं। और हर सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली आपका क्या करेगा, फंक्शन करेगा। मतलब इन सेल्स के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कौन से फाइलम के एनिमल्स मिलेंगे आपको, जैसे कि पोरीफेरा। तो पोरीफेरा एकदम मैंने कहा था सिंपल एनिमल्स है। तो पोरीफेरा में आपको जितने भी एनिमल्स मिलेंगे उनमें क्या होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। समझ गए बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपको और कैसा, कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है ना। अब टिश्यू का मतलब आप लोगों को पता है। टिश्यू का मतलब क्या होगा, कुछ सेल्स जो है आपस में इकट्ठा होंगे और वो एक कॉमन फंक्शन को करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो दूसरा जो होगा आपका यहाँ पर, दैट इज योर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा बच्चों, कुछ टिश्यूज आपस में आपके क्या, जैसे कि ये एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पर एक टिश्यू देखने को मिल गया। तो इन टिश्यू में सेल्स, कुछ सेल्स क्या करेंगे, ग्रुप्स बना लेंगे और वो टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ये याद रखना है आप लोगों को कि ये एनिमल जो है इतने भी एडवांस नहीं हुए हैं कि इनका जो टिश्यू है वो ऑर्गन बना रहा है। तो इनमें आपको कोई भी ऑर्गन देखने को नहीं मिलेगा, पहली बात। ये याद रहेगा ना आप लोगों को बच्चों, और समझ पा रहे होंगे शायद मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ठीक है, तो ये एनिमल कैसे होंगे, जिनके बॉडी में आपका क्या हो रहा है, जो सेल्स हैं, थोड़ा सा एडवांस एनिमल है। अब ये सेलुलर लेवल से थोड़ा एडवांस है। इनके बॉडी में जो सेल्स हैं वो टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन टिश्यू से इनमें ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मान लो एक पर्टिकुलर टिश्यू जो है वो आपका डाइजेशन का काम कर रहा है। यहाँ पर टिश्यू का वही डेफिनेशन है ना, ग्रुप ऑफ सेल। अभी आप लोग इतना जानिए टिश्यू का डेफिनेशन, मैं और भी आपको डिटेल में बताऊंगा टिश्यू का डेफिनेशन। फिलहाल एक ग्रुप का सेल है, सेल का एक ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन आपका कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये पर्टिकुलर जो सेल्स होंगे ये किसका काम कर रहे होंगे, जैसे कि ये आप लोग का फैगोसाइटोसिस का काम कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर ये एक्सक्रीशन का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर एक आपका क्या हो गया, एनिमल हो गया, लाइक दिस।
ठीक है ना। तो ये कौन से फाइलम वाले एनिमल होंगे? अगर इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, ऐसे एनिमल हमको कौन से फाइलम में मिलेंगे, तो ऐसे एनिमल आपको मिलने वाले हैं सिलेंट्रेटा, जो पोरीफेरा के बाद वाला फाइलम था सिलेंट्रेटा, जिनको हम लोग निडेरिया भी कह रहे थे, और जो अपना 3 नंबर वाला फाइलम था टिनोफोरा। तो उनमें जो है आपको इस तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे जिनके बॉडी में खाली टिश्यू है, उनके बॉडी में टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो वो अपने कौन से हो गए? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया उनमें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लेकिन आपको नीट में पूछा जाएगा, कौन से फाइलम में आपको सेलुलर लेवल वाले ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, कौन से फाइलम में आपको जो है टिश्यू लेवल वाले ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, या फिर आपको एनिमल का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है बच्चों हमको सीखनी है, एकदम निश्चिंत होते रहिए आप लोग, ठीक है ना, एकदम आराम से पढ़िए। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो अगला क्या होगा बच्चों? अब कुछ एनिमल ऐसे होंगे थोड़े एडवांस होंगे, उनमें टिश्यू से क्या बन जाएगा बच्चों? ऑर्गन बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप शायद आपको पता चल रहा होगा उनमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे? ऑर्गन लेवल या फिर ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इन एनिमल में क्या हो रहा है बच्चों? अलग अलग टिश्यू से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है। जैसे कि इनमें स्टमक का फॉर्मेशन हो गया तो वो डाइजेशन का काम करेगा, इनमें एक कुछ स्पेशलाइज्ड सेल का जैसे कि फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, नेफ्रोसाइट्स वगैरह का फॉर्मेशन हो गया इनमें, ठीक है ना, तो वो सब आपके जो एक्सक्रीशन वगैरह का आपका काम करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको नेफ्रोसाइट्स नहीं होगा, एक्चुअली नेफ्रोसाइट एक पर्टिकुलर सेल होता है आपका, ठीक है ना। कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इनमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक, नॉट सिस्टम्स, मतलब कि यहां पर क्या होगा? टिश्यू से खाली ऑर्गन बन रहा है और बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा आके एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, एक ऑर्गन ही है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा इनमें स्टमक बन जाएगा, या फिर कोई दूसरा ऑर्गन भी बन सकता है, हार्ट बन गया इनमें, ठीक है ना। तो वो आपका बॉडी में ब्लड या फिर जो भी बॉडी फ्लूइड है उसको पंप करने में हेल्प करेगा आपका, ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे? आपका ऑर्गन लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम रख देंगे, ठीक है ना। और इनमें खाली एक ही फाइलम आएगा एग्जाम्पल में, दैट इज द प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है ना। और अगला अगर हम लोग बात करें यहां पर, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल या फिर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इन एनिमल्स में क्या हो गया बच्चों? ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में आके एक पर्टिकुलर सिस्टम बन गया इनमें, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत अलग अलग सिस्टम बन गया, और ये जो एनिमल्स होंगे वो हायर फाइलम्स में आपको मिलेंगे, और फाइलम जितना जितना हायर होता जाएगा वो सिस्टम भी उतना ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा? एडवांस होता जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैं जो बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। इस हिसाब से हमने एनिमल्स को क्या करके रखा है? क्लासीफाई करके रखा हुआ है। ये पहला पॉइंट है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे बच्चों कौन कौन से फाइलम आ जाएंगे? एस्कीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स तक सारे आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। एस्कीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। तो इन एनिमल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि जैसे कि एस्कीहेल्मिन्थेस में जो ऑर्गन सिस्टम होगा आपका वो एकदम प्रिमिटिव ऑर्गन सिस्टम होगा, मतलब कि आपका एकदम सिंपल आपको देखने को मिलेगा। फिर एस्कीहेल्मिन्थेस से आप जैसे कि एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपॉड, जैसे जैसे फाइलम आगे बढ़ता जाएगा जो आपका ऑर्गन सिस्टम है वो भी एडवांस होता जाएगा। कॉर्डेट्स में अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा एडवांस जो है ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना। मतलब जितना फाइलम ऊपर जाता रहेगा हायर फाइलम, उतना ही उसमें एडवांसमेंट आता जाएगा, उतना ही उसके ऑर्गन्स में जो है कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज आवर फर्स्ट, ये जो पहला पॉइंट था वो हमने डिस्कस किया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरा देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज अमंग ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। उसके ऊपर एनिमल्स को कैसे हम लोग जो है क्लासीफाई करते हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड अगर हम लोग देखें,
सेकंड आपका होगा कॉम्प्लेक्सिटीज अमंग ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम्स के बीच में कैसे कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, देखिए मतलब कि मैंने जैसे कि कहा, जैसे कि एनिमल जैसे जैसे हायर फाइलम में आपका मिलेगा, उन एनिमल्स में आपका जो ऑर्गन सिस्टम भी है वो आपको कैसा मिलेगा, एडवांस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लें यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको जो है लोअर एनिमल्स में अलग देखने को मिलेगा, हायर एनिमल्स में आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें लोअर एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर हम लोग हायर एनिमल के बारे में बात करें तो उनमें आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक बात का कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिल रहा है मतलब डाइजेशन भी इनकम्प्लीट होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, कैसे होता है मैं बता रहा हूं। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि सिस्टम कंप्लीट हो, कैसे, बस ध्यान दीजिए, बड़ा सिंपल है। इसके हमने यहां पर एक एनिमल को ड्रॉ करते हैं यहां पर, ठीक है ना। तो इन एनिमल में बच्चों एक्चुअली क्या होता है, आपको सिंगल ओपनिंग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि ये एक एनिमल मैंने ड्रॉ किया यहां पर, ठीक है ना। तो इन एनिमल में देखिए आपको जो ओपनिंग है, बॉडी में जो ओपनिंग है, खाली एक ही ओपनिंग नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। यही जो ओपनिंग है आपका, एक सिंगल ओपनिंग विल बी एक्टिंग एज अ माउथ। तो खाना गया, यहाँ पे डाइजेशन वगैरह हुआ, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो यहीं से ही आपका इसी ओपनिंग से आपका क्या रहा है, बाहर चला जाएगा। तो सेम ओपनिंग इज एक्टिंग एज अ एनस। समझ पा रहे हो बात को। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग क्या कह रहे हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं, जहां पर आपका क्या हो रहा है, सिंगल ओपनिंग एक्ट्स एज बोथ माउथ एंड एनस। तो यहां पर जो है सिंगल ओपनिंग जो है आपका क्या करेगा, माउथ और एनस दोनों का ही काम करेगा, ठीक है ना। और ऐसे एनिमल्स आपको कौन से फाइलम में देखने को मिलेंगे, तो ऐसे एनिमल्स का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सिलेंट्रेटा में आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको टीनोफोरा में भी आपको देखने को मिलेगा, और प्लेटीहेल्मिन्थिस में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखो ये लोअर फाइलम है, ये तीनों क्या है, लोअर फाइलम है कि नहीं। पोरिफेरा के बाद क्या आता है, सिलेंट्रेटा आता है, टीनोफोरा आता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस आता है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन वो आपका इनकम्प्लीट है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपका ज्यादा जटिल नहीं है। आपका कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब क्या है, जटिलता, जटिल होना, ठीक है ना। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा बच्चों, जो एनिमल होगा, जिसके हम लोग यहां पर एक एनिमल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा खतरनाक एनिमल ड्रॉ करते हैं, चलो। तो जो एनिमल होगा आपका, मान लो हमने यहां पर जो है एक एनिमल ड्रॉ किया, वो अपना शार्क है मान लो यहां पर, ठीक है ना, लाइक दिस। तो इन एनिमल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो, हाँ, तो रफ डायग्राम है, ठीक है ना। तो इन एनिमल में देखो आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ दो ओपनिंग देखने को मिलेगा। जैसे आपको यहां से माउथ नजर आ रहा है, माउथ, फिर आपको यहां पर जो है स्टमक नजर आएगा, स्टमक के बाद उसका आपको इंटेस्टाइन वगैरह नजर आएगा उस एनिमल में, ठीक है ना। एंड अल्टीमेटली आपको जो है लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह हायर एनिमल में देखने को मिलेगा, जहां से फिर अल्टीमेटली आपको एनस देखने को मिलेगा। मतलब एनिमल के बॉडी में दो ओपनिंग है। एक ओपनिंग क्या है यहाँ पर, पहला ओपनिंग है माउथ, जहां से वो फूड को इंटेक कर रहा है, और दूसरा ओपनिंग क्या है यहाँ पर, एनस, जहां से वो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो जिन एनिमल्स में बॉडी में दो ओपनिंग देखने को मिलती है, एक ओपनिंग मुंह की तरह काम करता है, दूसरा ओपनिंग एनस की तरह काम करता है, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना।
तो यहां पर क्या होता है, सेपरेट ओपनिंग फॉर बोथ माउथ एंड एनस, ठीक है ना, समझ रहे बच्चों। और इसका जो एग्जांपल होगा एस्की हेलमिंथिस से कॉर्डेट तक सारे एनिमल्स होंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल विल बी एस्की हेलमिंथिस टू कॉर्डेट्स। तो एस्की हेलमिंथिस से कॉर्डेट्स तक आपके जितने भी एनिमल्स होंगे उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। तो पहला सिस्टम जो हमने यहां पर डिस्कस किया कि किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज हमको जो है एनिमल्स में आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो जैसा जैसा उनका सिस्टम होगा आपका, वैसा वैसा हम उनको क्या करेंगे, अलग अलग फाइलम्स में प्लेस करते जाएंगे, ठीक है ना। सेलुलर लेवल वाले को सबसे नीचे रखेंगे, टिश्यू लेवल वाले को उससे थोड़ा ऊपर रखेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले को उससे थोड़ा ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। सो लाइक दैट। उसी तरह से इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वालों को नीचे रखेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वालों को ऊपर रखेंगे। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में जिनका सबसे ज्यादा एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम है उनको सबसे ज्यादा ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से हम एनिमल्स को प्लेस करते हैं। तभी तो हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरह से हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों, है कि नहीं। ठीक है, चलो अब हम पहला तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की, और भी तो सिस्टम होंगे ना। नेक्स्ट सिस्टम हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। उस सिस्टम में देखते हैं किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ती है। और इस जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की है, मैं आपको बॉडी प्लान के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो जब बॉडी प्लान के बारे में बात करूंगा तो फिर से मैं इस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करूंगा। एम्ब्रायनिक स्टेज में कुछ एनिमल्स का एनस पहले बनेगा, कुछ एनिमल का माउथ पहले बनेगा, उसके ऊपर फिर उनको दो ग्रुप में रखेंगे। तो वो बॉडी प्लान के बारे में जब डिस्कस करूंगा तभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाइए, ओके। तो अगला जो हम लोग यहां पर सिस्टम के बारे में बात करते हैं बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। लेट्स डिस्कस अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है आप लोगों को पता है, लोअर क्लासेस में 10th में 9th में आपने पढ़ा है। आप जानते हो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, बॉडी में कुछ फ्लूइड होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड है, लिम्फ है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ना। तो एनिमल्स में भी सारे एनिमल्स में भी आपके क्या मिलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेंगे। और कुछ एनिमल्स में अगर सर्कुलेटरी सिस्टम आपको ना भी मिले तो उनमें कुछ ऐसा उपाय देखने को मिलेगा जिसके हेल्प से वो लोग क्या कर रहे होंगे, बॉडी में सर्कुलेशन कर रहे होंगे। एम आई क्लियर। तो देखते हैं यहां पर कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे कैसे कॉम्प्लेक्सिटीज नजर आएंगे। तो जैसा कि हमने वहां पे देखा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी तरह से आपको यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल्स में दो तरह के देखने को मिलेंगे। पहला होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा आपको यहां पर देखने को मिलेगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, आप देखिए, बड़ा सिंपल है। चलो मैं ओपन के बारे में बताता हूं। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहां पे, ठीक है ना। हम एक कॉकरोच का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, चलो बच्चों, ठीक है ना। मान लो कॉकरोच का हेड है, यहां पर आपको उसका जो है थोरैक्स रीजन आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपको ये एब्डोमेन वाला रीजन उसको नजर आ रहा है। अंदर का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बॉडी में आपको इस तरह से 3 चेम्बर्स नजर आएंगे, लाइक दिस। 3 चेम्बर मतलब कि 3 खांचे नजर आएंगे उसके बॉडी के अंदर आपको इस तरह से, ठीक है ना। और इसका एक हार्ट होता है। अब देखो इसका हम लोग, जैसे कि इसका हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ करें, जैसे कि ये आपका क्या ईसोफेगस हो गया, ठीक है ना। ये एक चेम्बर हो गया, उसका स्टमक वगैरह मिलेगा। देन यू विल बी गेटिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, और अल्टीमेटली आपको उसका जो है एनस आपको नजर आएगा, ठीक है ना, लाइक दिस। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ कर दिया, आप सोच रहे होंगे यार यार सर क्या कर रहे हैं, है ना। देखो थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देते, रुको 1 मिनट रुक जाओ।
और बच्चों बायोलॉजी जो होता है ना वो हमेशा डायग्राम के हेल्प से पढ़िए। तो बायोलॉजी में आप जितना डायग्राम का यूज करोगे उतना ही ज़्यादा जो है इजी अंडरस्टैंडिंग होगी। कॉकरोच का जो बच्चों हार्ट होता है, मैं रफली बता रहा हूँ, वैसे इसके बारे में हमको लेटर ऑन डिटेल में पढ़ना है। कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो ट्यूबुलर हार्ट होता है और उसमें हमको कितने चेंबर देखने को मिलता है? 13 चेंबर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये मान लो ट्यूबुलर हार्ट है, इसमें आपको 13 चेंबर देखने को मिल रहे हैं। जब हम आपका आर्थ्रोपोड्स पढ़ेंगे मैं डिटेल में बताऊंगा। अब देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये जो हार्ट होता है ना ये ब्लड को पंप करता है बॉडी में डायरेक्टली। इनमें कोई भी आर्टरीज वेन्स नहीं होता है। इस तरह से जो है आपका जो है ब्लड डायरेक्टली बॉडी के कैविटी में, मतलब बॉडी के अंदर जो खाली जगह होगी उसमें क्या होगा? ब्लड भरा हुआ होगा, ठीक है ना, इस तरह से ये। और दोबारा से ये ब्लड आपका हार्ट में जाएगा और हार्ट दोबारा क्या करेगा? इस ब्लड को दोबारा से बॉडी कैविटी में पंप कर देगा। मतलब कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों क्या होता है, ना तो आर्टरी होती है ना तो वेन्स होती हैं जिनके अंदर से ब्लड फ्लो होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो एनिमल है उसके बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है, कैविटी का मतलब जो खाली जगह होती है उसके बॉडी में, उन खाली जगहों में ब्लड भरा होता है डायरेक्टली। और जो उसके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के कॉन्टेक्ट में होते हैं आपके, ठीक है ना। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जो आपका एक प्रिमिटिव सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना। सो हेयर ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड इज प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी। ये बॉडी के कैविटी में भरा होता है आपका। यहां पर जो ऑर्गन्स होते हैं आर बेथित, मतलब ऑर्गन्स ब्लड में नहा रहे होते हैं, डूबे हुए होते हैं ऑर्गन्स ब्लड में, ठीक है ना। तो ऑर्गन्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड। अब अगर मान लो कोई ऑर्गन जो है, यहां पर जो स्टमक है, अगर वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो ब्लड से स्टमक को क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन वगैरह चाहिए होगा, न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए होगा, तो वो सब डायरेक्टली एक्सचेंज होगा। मतलब कि जो एक्सचेंज होगा ब्लड और ऑर्गन के बीच में वो डायरेक्ट होगा, ठीक है ना। तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस जिसमें ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब आ जाता है, इज डायरेक्ट बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन्स, ठीक है ना। फिलहाल इतने डिफरेंस जानिए, बाद में एक चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम बोल के, ठीक है ना, मतलब बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, वहां पे मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें ब्लड का प्रेशर कम होगा आपका, ठीक है ना, तो और भी बहुत सारे डिफरेंस होंगे, बताऊंगा। फिलहाल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोग जानिए कि जो एनिमल्स होता है उसके बॉडी में आर्टरीज, वेन्स, ये सब क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। तो ब्लड कहाँ होगा? जो बॉडी में जो कैविटी होगा, बॉडी में जो खाली जगह होगा वहां पर ब्लड भरा होगा, क्लियर। और जो ऑर्गन्स वगैरह होंगे वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होंगे आपके। तो जो एक्सचेंज वगैरह होगा ऑर्गन और ब्लड के बीच में वो क्या होगा? डायरेक्ट होगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है आपको ये किन में मिल जाएगा? कौन से एनिमल से मिल जाएगा? जैसे कि एग्जांपल हो गया आर्थ्रोपॉड्स। आर्थ्रोपॉड्स में जैसे कि सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, उनमें आपको मिलेगा। नॉन सिफेलोपॉड मोलस्कास, नॉन सिफेलोपॉड मोलस्कास में जैसे कि आपका स्नेल वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। और आपको कहां पे देखने को मिलेगा? ये हेमिकॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा। और कॉर्डेट्स में भी एक ग्रुप आता है ट्यूनिकेट्स, आपको उनमें देखने को मिलेगा। तो इन सब ग्रुप्स में या फिर इन सब फाइलम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब शायद आपका आइडिया हो गया होगा कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ऑब्वियसली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपका क्या होगा? एडवांस होगा। कैसे एडवांस होगा? यहां पर जो एनिमल होगा, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन को ही हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, चलो ठीक है, रफली ड्रॉ करेंगे एकदम। तो यहां पर जो आपका क्या होगा? ह्यूमन होता है,
तो ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक पंपिंग ऑर्गन देखने को मिलेगा, है ना, यू विल बी एबल टू सी अ पंपिंग ऑर्गन हियर। और ये पंपिंग ऑर्गन आपका क्या करेगा, ये वेन्स और आर्टरीज के हेल्प से बॉडी में क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। मतलब यहां पर जो ब्लड होगा वो एक क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी, वो एक क्लोज्ड एरिया के थ्रू आपका क्या करेगा, फ्लो करेगा, ना कि बॉडी कैविटी में ओपनली प्रेजेंट होगा आपका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यहां पर देखो जैसे कि 4 चेंबर होता है ना ब्लड में, तो एक चेंबर से आपका क्या होगा, ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो है वेन्स के हेल्प से आपका क्या जाएगा, ब्लड जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग पार्ट में आपका ब्लड गया, ठीक है। और सॉरी नॉट वेन्स, आर्टरीज के हेल्प से आपका क्या होगा, बॉडी के अलग अलग पार्ट में आपका क्या जाने वाला है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। और जो ब्लड रिटर्न होगा अलग अलग पार्ट से फिर आपका विद द हेल्प ऑफ वेन्स, है ना, तो इस तरह से रिटर्न होगा आपका, ठीक है ना। तो यहां पर जो ब्लड है, सिंपली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है इट फ्लोज थ्रू क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो ब्लड फ्लोज थ्रू क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी, दैट इज वेन्स एंड आर्टरीज। इनमें प्रेशर भी ज्यादा होगा ऑब्वियसली, और प्रेशर ज्यादा चाहिए भी हायर एनिमल में, क्योंकि हायर एनिमल में क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा, उनको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए होगा, उनको जल्दी जल्दी क्या चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट चाहिए होगा। अगर ब्लड धीरे धीरे फ्लो कर रहा है तो उनका क्या होगा, डिमांड ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा जो ऑर्गन्स होंगे। और बॉडी के सेल बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करेंगे, उसको भी जल्दी जल्दी बाहर निकलना होगा। वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे बहुत ज्यादा, उनको भी जल्दी जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट किसके हेल्प से होगी, ऑब्वियसली फ्लूइड्स के हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगी, तो इनका फ्लो इनमें फास्ट होना पड़ेगा। इसीलिए हायर एनिमल में आपको क्या देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना, एकदम टेंशन मत लो ह्यूमंस के बारे में। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर से फ्लो करता है। यहां पर क्या क्या डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ब्लड एंड ऑर्गन्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब एक्सचेंज कैसे होगा, फिर एक्सचेंज इज विथ हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरी। जो एक्सचेंज होगा वो ब्लड कैपिलरी के हेल्प से होगा। मतलब कि मान लो ये एक ऑर्गन है, ये स्टमक है, थोड़ा आम की तरह हो गया, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। तो यहां पर क्या होता है, एक्चुअली जो बड़े बड़े जो आर्टरीज होती हैं उनमें बाइफरकेशन आपको देखने को मिलेगा। वो पतली पतली जो है एट्रियोल्स में बाइफरकेट होंगी, और ये जो एट्रियोल्स है फिर से और पतली पतली आपकी क्या होंगे, आर्टरीज में कैपिलरीज में बाइफरकेट होंगी, जो जिनका जो वॉल होता है बहुत पतला होता है। इनसे चीजें बाहर निकलती हैं और आपका जो ऑर्गन है और जो टिश्यू में आपकी जाती हैं, ठीक है ना। तो जो डायरेक्ट जो एक्सचेंज होता है वो आपका डायरेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर किसके हेल्प से होती है, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो लोअर एनिमल होगा उनमें आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, जो उनके हिसाब से एफिशिएंट है, उनका काम चल जाता है आपका। और जो हायर एनिमल्स होंगे उनमें एक एडवांस सिस्टम की जरूरत होती है, तो उनमें आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको किन किन एनिमल्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल दें, एनिलिडास, ये आपको एनिलिडास में देखने को मिलेगा बच्चों। देन सिफेलोपॉड मोलस्कास में देखने को मिलेगा। सिफेलोपॉड मोलस्का जैसे कि ऑक्टोपस वगैरह, और कॉर्डेट्स, ये आपको कॉर्डेट्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्सिटीज अमंग ऑर्गन सिस्टम, जिसमें मैंने आपको पहला क्या बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें 2 तरह के देखने को मिले। दूसरा मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक और सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है ना, वन मोर सिस्टम। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और कोई भी अगर डाउट आता है बच्चों, बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिए, मैं आपके जो सारे जो डाउट है वहां पर आपका मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो हमको नीट निकालना है, नीट निकालने के लिए हमको जो है स्टडी है जो है हमारा डिटेल में होना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। हम कुछ भी चीज़ को यहाँ पर मिस करने का चांस नहीं ले सकते हैं,
ओके, तो अगला जो एक और सिस्टम जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वैसे तो एनिमल्स का ये कैरेक्टर ही है कि सारे के सारे जो एनिमल्स हैं आपके क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स में आपको, कुछ लोअर एनिमल्स में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों, वैसे तो जो एनिमल्स होते हैं वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, मतलब उनके बॉडी में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एकदम कुछ लोअर फाइलम के एनिमल, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल दे, पोरीफेरा, ठीक है ना, सिलेंट्रेटा, इनमें जब स्ट्रेस कंडीशन आता है, व्हेन देयर इज स्ट्रेस कंडीशन, जब स्ट्रेस कंडीशन आता है, स्ट्रेस कंडीशन मतलब कि एनवायरनमेंट में पानी कम हो गया, ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ रहा है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो एनिमल के बॉडी में उतना एनर्जी नहीं होता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, क्योंकि उसको सर्वाइव भी तो करना होता है कि नहीं। तो उस टाइम पे वो एनिमल क्या करता है, अपने रेस को कंटिन्यू करने के लिए, अपने पॉपुलेशन को कंटिन्यू रखने के लिए वो क्या कर लेता है, वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है, जिनमें आपको पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और बाकी आपको जितने भी फाइलम देखने को मिलेंगे, मतलब कि टीनोफोरा की बात करें, टीनोफोरा से कॉर्डेट तक बाकी जितने भी आपको फाइलम देखने को मिलेंगे वो तो करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपका क्लियर है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने कितने पॉइंट बताए थे, 7 पॉइंट्स, जिनमें से खाली हमने कितने कवर किए अभी तक, यहां तक 2 पॉइंट्स ही हम कवर कर पाए। पहला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा पॉइंट था कॉम्प्लेक्सिटीज अमंग ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो आज के क्लास के बच्चों यहीं पे एंड करते हैं। कल के क्लास से जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, दैट इज द बॉडी सिमेट्री, और बाकी के पॉइंट को हम कल के क्लास में या फिर अगले क्लास में खत्म करेंगे। ओके, तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा, और कोई भी अगर डाउट आए कमेंट में जरूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।